अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी अहम समाअत हुई है। आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पंजाब का इलेक्शन है वजीर आला का, उसके ऊपर समाअत हो रही है और मैं कुछ अहम पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया है सिर्फ इस बात पे कि इस केस की समाअत ये 3 रुकनी बेंच करेगा या फुल कोर्ट बना दिया जाए। इसके ऊपर 5:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन आज की जो मुकम्मल समाअत का अहवाल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो इस वजह से कि जो नून लीग के और पीडीएम के वकील हैं, हमजा शहबाज के वकील हैं और इसके साथ डिप्टी स्पीकर के वकील हैं, वो इंतहाई कमजोर हैं इस वजह से क्योंकि कोई वो दलाइल नहीं दे सके। आज की जो अहम जो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के, वो ये थे कि पार्टी सरबराह की आमरीत बरकरार रहने से मौरूसी सियासत का खात्मा नहीं हो सकता, यानी पार्टी सरबराह की जो आमरीत है इसको खात्मा हमें करना पड़ेगा। और साथ में जब सुबह समाअत शुरू हुई तो डिप्टी स्पीकर के जो वकील है इरफान कादर, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया। जब उन्होंने दलाइल देना शुरू किए तो बहुत सारी नोकझोंक हुई, तलक कलामी हुई, क्योंकि वो जैसे साहिबान से बेंच जो था उनको बीच में टोक रहे थे तो उन्होंने उमर अता बंदयाल ने उनको टोका भी कि आप बीच में ना बोलें, आप खामोशी इख्तियार करें वरना आपको चेयर पे बिठा के आपको हम सुनेंगे नहीं। फिर उनको दोबारा सुना। तो इस दौरान क्या हुआ जनाब, मुकम्मल अहवाल ये है कि आज परवेज लाई के वकील ने और इसके अलावा आज जो तहरीक परवेज लाई ने चूंकि दरखास्त दायर की हुई है, इसके सामने जो पीडीएम के वकील हैं वो कोई ठोस सबूत नहीं दे सके। आज सारा दिन सिर्फ एक ही मुकालमा होता रहा, सिर्फ एक ही फरियाद यही उनकी तरफ से होती रही कि जिसको फुल कोर्ट बना दिया जाए। अब फुल कोर्ट क्यों बनाना चाह रहे हैं, पीडीएम के सहाफी भी इसके ऊपर क्यों ट्वीट्स कर रहे हैं और क्यों ये जो वकील हैं हमजा शहबाज के डिप्टी स्पीकर के फुल कोर्ट के लिए बार बार रो रहे थे अदालतों के सामने, जैसे 3 रुकनी बेंच के सामने, वो इसलिए क्योंकि ये चाहते हैं कि उनको पता कि हमारा केस कमजोर है और वो इस केस को लटकाने के लिए, हफ्तों महीनों लटकाने के लिए फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा कर रहे हैं। इस वजह से क्योंकि इन दिनों में आप सबको पता है कि जजेस साहिबान छुट्टियों पे हैं और वो चाहते हैं कि छुट्टियां होने की वजह से ये केस लटका रहे और मामला ऐसे ही रहे, क्योंकि इस केस में वो बहुत ज्यादा पुअर दिखाई दिए। आज के मुकम्मल दलाइल में जब ये बात शुरू हुई, सबसे पहले जो 10 सदूर हैं साबिक सुप्रीम कोर्ट के, वो पेश हुए। उन्होंने कहा जी आप जो कर रहे हैं 3 बेंच पे लोगों को तहफ्फुज़ात है, इस वजह से आप फुल कोर्ट बना दें। तो उनके ऊपर चीफ जस्टिस साहबान ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि हम बार के जो साबिक सदूर हैं उनके प्रेशर की वजह से हम फैसला नहीं दे सकते, हमने आइन के मुताबिक फैसला देना है। उसके बाद जो साबिक सदूर हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि जी हम आपको चैम्बर में मिलना चाहते हैं। तो 3 रुकनी बेंच ने, चीफ जस्टिस साहबान ने कहा कि आप मोस्ट वेलकम, हमारे चैम्बर आपके लिए खुले हैं, आप हमारे साथ आके मिल लें। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जनाब, उसके बाद दोबारा जो है दलाइल देना शुरू किए हमजा शहबाज के वकील ने, मंसूर ऐवान ने। उसके दौरान क्या हुआ, डिप्टी स्पीकर, ये जस्टिस के रिमार्क्स थे कि डिप्टी स्पीकर ने हमारे जिस पैराग्राफ पे इन्हसार किया और ये फैसला दिया उसका हवाला कहाँ है, ये जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया और उनसे पूछा। लेकिन उसमें जब मंसूर ऐवान जब अपने दलाइल दे रहे थे तो उन्होंने कहा जी ये तो मैं काफ लिख के, यानी चौधरी शुजात के जो वकील हैं उनके ऊपर छोड़ता हूं कि वो इसका जवाब देंगे। उसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया और उन्होंने जब ये पूछा कि जो जिस पैराग्राफ का इन्हसार था डिप्टी स्पीकर ने किया और वो रूलिंग दी वो कहाँ है, तो उसके ऊपर मंसूर ऐवान ने जवाब दिया कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट मुस्तरद हो जाता है। तो उसके ऊपर जस्टिस एजाजुल हसन ने फिर रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि पार्टी पॉलिसी अलग चीज है, वोटिंग करने में या वोटिंग गैर हाजिर होने में ये पार्टी का पार्लिमानी फैसला होता है। ये पार्लिमान फैसला करता है कि उन्होंने वोट देना है या नहीं देना। तो फिर उन्होंने एक और किया कि जो पार्टी सरबराह की हिदायत होती है और डिक्लेरेशन होती है वो 2 अलग चीजें हैं। तो ये सारी सूरत हाल आज के इसमें सारी कार्रवाई में हुई है। और फिर ये भी कहा कि जस्टिस एजाजुल हसन ने, उन्होंने कहा कि सियासी जमात और पार्लिमानी पार्टी 2 अलग चीजें हैं। यानी सियासी जमात वो होती है कि पूरे मुल्क में आपके जितने भी सियासी कायदीन हैं, रहनुमा हैं, कारकुन हैं, आपके लोग हैं, वो होती है सियासी पार्टी। और पार्लिमानी पार्टी वो होती है जो पार्लिमान में बैठी होती है, जो पार्लियामेंट में या ऐवान में नुमाइंदगी कर रही होती है, जो मुंतखब होकर आती है। वो 2 अलग चीजें हैं। तो ये जनाब उस वक्त हो रहा था। और उसके बाद चूंकि ये रिमार्क्स चल रहे थे तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़ा अहम सवाल उठाया और नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा आर्टिकल 63A में पार्लिमानी लीडर का इख्तियार होता है कि वो जो मर्जी हिदायत दे और उसकी हिदायत पे जो मुंतखब नुमाइंदगान होते हैं यानी एमपीएस होते हैं उनको उसकी हिदायत के मुताबिक वोट देना पड़ता है। अच्छा जी, उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात हुसैन के खत के बारे में कहा कि जो खत डिप्टी स्पीकर के पास मौसूल हुआ चौधरी शुजात हुसैन का, क्या उन्होंने रूलिंग देने से पहले ये सूबाई जो अरकान थे उनको बताया था इस खत के बारे में, उनको आगाह किया कि ये आपके सरबराह का खत है?
नहीं किया, तो इस वजह से वो जवाब कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे सके। फिर उन्होंने कहा कि हमारे फैसले में ये वाज़ेह है कि अगर रुकने पार्लियामेंट पार्लिमानी पार्टी की खिलाफ वर्जी करता है तो वोट मुस्तरद हो जाता है। ये जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, और ये सीधी सी बात है कि अगर आप पार्लिमानी पार्टी का फैसला नहीं मानते तब आपका वोट मुस्तरद होता है। अगर आप पार्टी सरबराह की बात नहीं मानते तब पार्टी सरबराह आपके लिए आपकी शिकायत कर सकता है, लेकिन आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकता, आपको पाबंद नहीं कर सकता, आपको हिदायत नहीं दे सकता। तो ये सूरत हाल वहां पे पैदा हुई। अच्छा, उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने, चीफ जस्टिस ने ये नुक्ता उठाया कि क्या डिप्टी स्पीकर ने जब ये फैसला दिया तो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसका हवाला दिया था। तो जब ये चीफ जस्टिस ने ये नुक्ता उठाया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने सिर्फ ये कहा है कि जो मुझे चौधरी शुजात हुसैन का खत मसूल हुआ है, और जब वोटिंग हो चुकी थी, गिनती हो चुकी थी, रिजल्ट अनाउंस हो चुके थे, उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मेरे पास चौधरी शुजात का ये खत मसूल हुआ है। तो ये पार्लिमानी रवायत के मुनाफी था। ये उसके मुताबिक तो ये था कि चौधरी शुजात हुसैन या कोई इजलास बुलाते या कोई हदायत देते अपनी अरकान को, तब जाके तो वो इस बात के मुनहरफ होते थे कि जी उन्होंने वोट नहीं दिया। एक और बात, जो पीडीएम और उनके वकील और उनके पीडीएम के सहाफी ये नुक्ता उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी 25 लोगों को जिनको नाअहल किया, जिनको डीसीट किया इलेक्शन कमीशन ने, वो भी यही केस था। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजे कहा कि जो 25 लोग मुनहरफ हुए थे वो एक अलग केस है, ये पार्लिमानी पार्टी के फैसले में 10 वोट जो मुस्तरद हुए ये अलग केस है। यानी आज के केस की सारी जो आज समाअत हुई है इसका अहवाल यही है कि जो पीडीएम के वकील थे, और हमजा शहबाज का वकील था और डिप्टी स्पीकर का वकील था, वो सिर्फ एक ही इल्तिजा कर रहे थे कि जी फुल कोड बना दें, फुल कोड बना दें। इसलिए वो साबिक सदूर को लेके आए और यही रोना रोते रहे। इस वजह से अभी ये फैसला महफूज हुआ है 5:30 बजे। अब ये 3 रुकनी बेंच फैसला करेगा कि उन्होंने फुल कोर्ट बना के इस केस को सुनना है या सिर्फ ये 3 रुकनी बेंच ही इस केस को सुनेगा। लेकिन आज तक की सारी समाअत का अहवाल यही था कि कोई ठोस सबूत, कोई शवाहिद, कोई दलाइल ये वकील नहीं दे सके। इस वजह से ये एक ही फरियाद कर रहे हैं आला अदलिया से कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बना दिया जाए ताकि मामला लटक जाए, हफ्तों महीने ये केस लटका रहे और मुल्क की सियासत में और मुल्क के अंदर जो मुईशत का बहरान है, मुल्क आगे नहीं जा रहा, डॉलर ऊपर बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है सियासत में, और ये बरकरार रहे। तो अभी 5:30 बजे जो भी डेवलपमेंट होगी, जो फैसला होगा, इसके बाद दोबारा केस शुरू होगा, जो डेवलपमेंट होगी वो भी हम आपको बताएंगे।